हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के गणित विषय के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 1 है इसमें लिखा हुआ है, जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं। पहला प्रश्न है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। और किसी भी वर्ग समीकरण को जब हम लोग हल करते हैं तो इसका दो मान प्राप्त होता है। मतलब ये जो चर राशि है x का दो मान हमको प्राप्त होता है। देखिए तो यहाँ पे ये दोनों मान ठीक है सही है कि गलत है उसको चेक करना है। तो हम लोग चेक कैसे करेंगे, देखते रहिए। अभी जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ ये प्रश्नावली 2 का पहला नंबर प्रश्न है। तो इसमें देखिए चेक कैसे करना है। सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है उस समीकरण को एक बार नोट कर लेंगे हम लोग। और इस समीकरण में हमको क्या करना है, x का जो दो मान दिया गया है ठीक है, तो ये मान हमको रखना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे समीकरण में x इक्वल टू 2 रखने पर, तो इसमें देखिए मान रखूँगा। अब ये x की जगह पे 2 रखने पर इस तरफ भी हल करने के बाद 0 आना चाहिए ठीक है। तो ये 0 और ये इधर का जो 0 आएगा दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। तब हम लोग बताएंगे कि x का जो मान 2 है ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे हम लोग अभी चलिए मान रखते हैं। तो 2 और यहाँ पे मैं x के जगह पे रखूँगा 2। x का स्क्वायर है इसलिए 2 का स्क्वायर होगा, फिर प्लस का प्लस, x के जगह पे 2 होगा, माइनस का माइनस, 6 का 6 इक्वल टू 0। उसके बाद इसको आगे सॉल्व करूँगा तो यहाँ से मिल जाएगा 2। घात को पहले सॉल्व कर लेंगे, 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 आएगा और इसको हम लोग गुना लिख सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुना है। फिर प्लस का प्लस, देखिए 2 और 6 के बीच में माइनस है तो 6 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। आप हल करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, वरना ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद देखिए 2 और 4 को गुना करूँगा तो 8 आएगा और प्लस का प्लस, 2 का 2, माइनस का माइनस, 6 का 6 बराबर 0 का 0। फिर 8 और 2 को अगर मैं हल करूँगा तो आ जाएगा इसमें 10 और माइनस 6 बचा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 4 इक्वल टू 0, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो ये जो x का मान 2 है वो इस समीकरण में रखने से ठीक है बराबर के दोनों ओर एक ही जैसा संख्या हमको प्राप्त नहीं होता, अर्थात ये गलत है। तो ये जो है समीकरण के मूल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसको नोट करेंगे कि समीकरण के मूल नहीं है ठीक है। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 2 समीकरण के मूल नहीं है। देखिए ये मैं सॉल्व कर दिया। इधर चाहते तो आप इधर इम्प्लाइज का इस प्रकार से निशान दे सकते हैं। अगर समीकरण या कोई भी लाइन में बराबर का निशान एक बार दिखे तो हम लोग हमेशा इम्प्लाइज का निशान इस प्रकार से लगाते हैं। तो ये देखिए हम लोग अभी तक x का मान 2 रखे और सॉल्व किए तो ये समीकरण के मूल नहीं हमको पता चल गया। तो हम लोग इसके दूसरे तरफ इसको अगर सॉल्व करें, चलिए मैं यहाँ पे लाइन खींच के दूसरे तरफ हल करके आपको बताता हूँ। अब देखिए ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे समीकरण में x इक्वल टू दूसरा जो मान बचा है उस मान को भी रख के देखेंगे, -3/2 रखने पर। अब ये देखिए इस मान को हम लोग रखते हैं तो ये समीकरण में फिर से मान रखिए। देखिए 2 का 2, x के जगह पे क्या बिठाना है, -3/2, तो बिठाएंगे -3/2 और स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पे 2 और x के बीच में हम लोग ब्रैकेट इसलिए दिए क्योंकि माइनस में है और इसका घात है तो इसलिए मैं इसको दिया हो ब्रैकेट। प्लस का प्लस, x के जगह हो जाएगा -3/2 और माइनस का माइनस और 6 का 6 बराबर 0 का 0। धीरे धीरे आपको सॉल्व करते करते आगे जाना है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इम्प्लाइज का निशान आप चाहते तो दे सकते इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे 2 का 2 होगा और -3/2 और -3/2 को अगर 2 बार मैं गुना करूँगा तो वो क्या होगा, इसको मैं आपको रफ में यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए अगर हम लोग ऐसे गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3/2 इंटू -3/2, क्योंकि -3/2 के ऊपर घात 2 है इसलिए इसको 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस में प्लस, 3 तिये 9 और 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से हमको +9/4 प्राप्त होगा।
तो यहाँ पे मैं गुना करके 9/4 लिख दूंगा, क्योंकि संख्या प्लस में है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस में माइनस होगा, 3/2 का 3/2 -6 का -6 बराबर 0 का 0। इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा। देखिए ये यहाँ से कटेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, भाग में है इसका रिलेशन, तो ऊपर के संख्या से नीचे का संख्या कटेगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा 9/2 बचा, -3/2 -6 = 0। यहाँ पे देखिए ये जो दोनों संख्या है इसके दोनों का हर क्या है, 2 है, एक समान है, तो हम लोग ऊपर के संख्या को इस प्रकार से घटा के लिख देंगे और दोनों का हर एक साथ मिलके एक बार लिखेंगे। फिर माइनस का माइनस, 6 का 6 बराबर 0 का 0। फिर इम्प्लाइज के बाद देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो 9 में से 3 घटेगा तो 6 बचेगा, और 2 का 2 -6 का 6 = 0 का 0। ऐसे धीरे धीरे आपको सॉल्व करते करते आगे जाना है। फिर मैं इसको आगे और सॉल्व करूँगा, तो यहाँ से हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये 6 को 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, -6 का 6 = 0 का 0। फिर इस प्रकार से इम्प्लाइज के बाद देखिए 6 में से 3 घटेगा तो -3 बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस में माइनस होता है और बड़ी संख्या के सामने माइनस है, इसलिए संख्या के सामने माइनस = 0। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल क्या हुआ, नहीं है। तो इस प्रकार से दूसरा जो मान दिया गया था, x का जो दूसरा मान दिया गया था -3/2, ये भी समीकरण के मूल नहीं है। तो हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः x बराबर -3/2 समीकरण के मूल नहीं है। और ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से इस गणित को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। और दोनों को एक साथ मिला के भी लिख सकते हैं कि ये समीकरण के मूल है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए मैं इसका 5वां नंबर प्रश्न ले लेता हूँ। पहला आपको बता चुका हूँ, दूसरा, तीसरा और चौथा आप अपने से बना सकते हैं, आसान है। इसका 5वां क्या है, अपरिमेय संख्याओं का है, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसको देखते रहिए। अब इसमें देखिए जो समीकरण है दिया है, और इस समीकरण का 2 मूल भी दिया गया है। इन दोनों मान को, इसी को मूल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, समीकरण में रखना है एक एक करके। और अगर समीकरण में रखने के बाद इस तरफ भी 0 हो जाता है, तो ये 0 और ये 0 इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये मान क्या है, सही है। अगर इक्वल नहीं हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि ये मान सही नहीं है। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को एक बार नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस समीकरण में मान रखना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा समीकरण में मान रखने पर, या फिर समीकरण में x = पहला मान जो है उसको रखने पर। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे सॉल्व करते जाऊँगा। x के जगह पे क्या रखना है हमको, √3। तो यहाँ पे x के जगह पे √3 रखूँगा, और x इसका स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर दूंगा। फिर माइनस का माइनस, 3 का 3, √3 का √3। x के जगह पे मैं लिख सकता हूँ √3, गुना करके भी लिख सकता है, ब्रैकेट में भी लिख सकता हूँ, प्लस का प्लस, 6 का 6 = 0 का 0। अब यहाँ पे देखिए √3 को अगर 2 बार मैं गुना करूँगा तो हमारा जो आंसर है वो 3 आएगा। वो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे होता है √3 इंटू √3 = 3 होता है, क्योंकि हमारा नियम है √a इंटू √a = खाली a होता है। अब ये भी कैसे होता है, ये आपको डिटेल्स में मैं इसमें बता देता हूँ। चलिए देखिए √3 को अगर हम लोग गुना करेंगे 2 बार, ठीक है, √3 इंटू √3 को अगर गुना करेंगे तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। और उसके बाद दोनों के रूट को एक साथ मिला के लिख सकते हैं। दोनों के इसमें देखिए 3 2 बार है, तो इस प्रकार से 2 होगा। अब यहाँ पे रूट का जो मान है देखिए वो होता है आपका, ये जो रूट का मान है वो होता है 1/2। तो इस प्रकार से आगे हम लोग इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है आपका 3 2 इंटू, और ये जो बाहर का है ये दोनों आपस में गुना होगा, तो यहाँ पे 3 का घात जो है 1 बचेगा। इस प्रकार से देखिए 3 का जो घात है वो 1 बचेगा। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि 3 आता है। तो इतना डिटेल्स में आप ना जाके डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिए कि दो रूट वाला एक ही समान संख्या अगर गुना होता है तो उसका रूट हट जाता है और उस संख्या को एक बार लिखा जाता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे इम्प्लाइज का निशान भी आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस
और ये 3 का 3 रहेगा, और देखिए √3 और √3 आपस में गुना होगा तो क्या आएगा, खाली 3 आएगा। अभी बताया आपको, प्लस का प्लस 6 का 6 इक्वल टू 0 का 0। आगे इसको सॉल्व करते जाएंगे। देखिए अब इसको हम लोग घटा नहीं सकते क्योंकि गुना है, नियम है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमको गुना भाग को हटाना पड़ता है, उसके बाद जोड़ना घटाना है। तो यहाँ पे 3 माइनस 3 3 हो जाएगा 9, प्लस का प्लस 6 का 6 इक्वल टू 0 का 0। आगे इसको सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा, देखिए 3 और यहाँ पे 9, तो 9 में से 3 अगर घटेगा तो यहाँ पे 6 बचेगा। दोनों में से बड़ी संख्या 9 है, इसलिए यहाँ पे माइनस, फिर प्लस का प्लस 6 का 6 बराबर 0 का 0। देखिए -6 और +6 आपस में माइनस प्लस में माइनस होगा, 6 में 6 घटेगा तो 0 बचेगा, और बराबर किस तरफ भी 0 बचा, अर्थात दोनों तरफ क्या आया, जो मान है वो बराबर है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो चुका है कि ये क्या है, समीकरण का मूल है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः x बराबर √3 समीकरण के मूल है, समीकरण के मूल है। ऐसा करके लिख दिए तो ये बन चुका है। अब इसमें दूसरा तरफ भी मैं आपको हल करके बताऊंगा। देखिए दूसरे तरफ के लिए मैं फिर यहाँ से लकीर खींच लेता हूँ। चलिए स्केल से मैं इस तरफ से लकीर खींच लेता हूँ। अब दूसरे तरफ इसमें सॉल्व करके आपको बताऊंगा। जो देखिए दूसरा जो मान है, फिर इस समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे, समीकरण में x इक्वल टू -2√3 रखने पर, ऐसा करके हमको नोट करना है। और ये जो समीकरण दिया है, इस समीकरण में फिर से हमको -2√3 रखना है। तो यहाँ से रख लेते हैं, x के जगह पे मैं -2√3 रखूँगा, और देखिए x का स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर होगा, फिर माइनस का माइनस होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए 3√3x है, तो यहाँ पे भी मैं लिखूँगा 3√3, और इस x के जगह पे मैं बिठाऊँगा क्या, -2√3, तो यहाँ पे बिठा दूँगा -2√3। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका प्लस, तो यहाँ पे मैं प्लस दूंगा 6, और इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे भी मैं 0 इस प्रकार से लिख दूंगा। अब इसके बाद हमको करना क्या है, इसमें हल करना है। तो यहाँ पे हल मैं आपको रफ में करके बताऊंगा कि कैसे हल करना है। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं यहाँ पे रफ में हल कर लेता हूँ। -2√3 को 2 बार अगर गुना करेंगे, -2√3 क्योंकि इसका घात क्या है, 2 है, तो इसको अगर मैं 2 बार गुना करूँगा तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस, और 2 बार 2 गुना होगा तो 4 आएगा, और √3 और √3 आपस में गुना होगा तो खाली 3 आएगा। तो इस प्रकार से ये प्लस में है और ये भी प्लस में, प्लस प्लस में प्लस, लिखने की आवश्यकता नहीं है। 4 3 कितना होगा, 12 होगा। तो इस प्रकार से फाइनली आंसर जो है हमारे को क्या प्राप्त होगा, 12। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैं 12 लिखूँगा, इम्प्लाइज का निशान भी लिख सकता हूँ, माइनस का माइनस। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर में फिर यहाँ पे दिया गया है, आपका क्या दिया है, 3√3 माइनस में है, और ये देखिए ब्रैकेट के अंदर जो है उसको गुना में लिख सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या है, -2√3, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप लिखने से लिख सकते हो। देखिए 3 और 2 गुना होगा तो 6 होगा, √3 और √3 गुना होगा तो खाली 3 आएगा। 6 और 3 को अगर गुना करूँगा तो आ जाएगा 3 छक्के 18, और प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब लिखना चाहते हो लिख दो। तो यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पे निशान हो जाएगा प्लस, और कितना आया 18, फिर प्लस का प्लस 6 का 6, और यहाँ पे देखिए 0 का 0 होगा। तो इस प्रकार आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 12 और 18 को जोड़ देंगे, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 30, और 6 इक्वल टू 0 का 0। आगे सॉल्व करेंगे, 30 और 6 हो जाएगा 36, और यहाँ पे आया 0। देखिए 36 और 0 एक दूसरे के बराबर नहीं है, मतलब ये क्या है आपका, ये जो आया है आंसर ये क्या है, गलत है। तो यहाँ पे हम लोग काट देंगे इसको, नॉट इक्वल्स टू है। तो हम लोग लिखेंगे अतः x इक्वल टू -2√3, जो हम लोग मान है, ये मान जो है, ठीक है, समीकरण के मूल नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण के मूल नहीं है। तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा। इसमें जितना भी प्रश्न है ये आपको सबको देखना है, और आप अपने से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।